जीके विद प्रीति में। तो चलिए यहाँ पे हम जीके को करते हैं और जीके इस चैनल पर ओनली जीके ही होता है। अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आता है देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं और पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने दी थी? देखिए ये आपको क्वेश्चंस लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस है। आपके 30 में कितने नंबर आ रहे हैं? जितने नंबर आ रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देन आपका जीके अगर 20 प्लस आ रहा है देन यू आर गुड इन जीके। अगर आपका जीके में 20 से कम आ रहा है देन यू आर नॉट गुड इन जीके। बताइए। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इंडिया नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? बताइए। तो कौन है? तो एओ ह्यूम है। कौन है? तो एओ ह्यूम है। इंडिया नेशनल कांग्रेस का संस्थापक एओ ह्यूम है। यज्ञ सूत्र किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। यज्ञ सूत्र किस में है? तो यजुर्वेद में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई थी? बताइए। तो गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कुषाण काल में ये प्रकट हुई थी। तो कब कौन सी मूर्ति? तो गंधार मूर्ति कला। चलिए नेक्स्ट। महाबलीपुरम समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनाया महाबलीपुरम समुद्र तट पर मंदिर। चलिए नेक्स्ट। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध परिषद राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पा का व्यापार केंद्र था? तो हड़प्पा का व्यापार केंद्र था लोथल। कौन सा था? तो लोथल था। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी। कहाँ थी? तो आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी। निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच की शक्ति को समाप्त कर दिया था? तो भारत में फ्रेंच की शक्ति को वांडीवास की लड़ाई ने टोटल पूरी तरीके से यह समाप्त कर दिया गया था। मनसबदारी की प्रथा किसने आरंभ की थी? बताइए। तो मनसबदारी की प्रथा अकबर ने किया था। किसने किया था मनसबदारी की? तो अकबर ने। नई दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? बताइए। दिल्ली का अंतिम सुल्तान तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का क्या था? कौन सा था? तो अंतिम सुल्तान था। चलिए। भारत को स्वतंत्रता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दौरान दी गई थी? तो क्लीमेंट एटली। किसको दी गई थी? क्लीमेंट एटली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला कौन था? तो मुगल सिंहासन में बैठने वाला हुमायूं था। कौन था? तो हुमायूं था। किस गुप्त सम्राट ने अपना नाम कविराज रखा? तो कविराज समुद्रगुप्त ने रखा था। किसने रखा था अपना नाम? तो कविराज तो समुद्रगुप्त ने रखा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संगीत का मूल निम्न में से किस वैदिक संहिता में पाया गया? बताइए। तो सामवेद। कौन सा? तो सामवेद। मौर्य काल के दौरान शिक्षा में सबसे प्रसिद्ध कौन था? केंद्र कौन था शिक्षा का? तो सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौन सा था? तो तक्षशिला। निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? कौन
कौन सा नहीं है? तो इक्ता प्रणाली ये क्या है? अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार नहीं है। बाकी जब्ती है, मनसबदारी है, दास प्रथा है, ये सब सारे को उसी ने सुधारे थे, ठीक है ना। तो इक्ता प्रणाली उसके द्वारा नहीं था। चलिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब समाप्त हुआ था? बताइए, कौन सी संधि के दौरान ये समाप्त हुआ था? तो शालबाई संधि के द्वारा वो क्या हुआ था? तो समाप्त हुआ था। प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध कवि कालिदास रहते थे। नेक्स्ट चलते हैं, राजतरंगी के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिणी के लेखक कलहन थे। कौन थे? तो कलहन थे। किसने इसने ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताइए। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का वध किया गया था? तो गुरु तेग बहादुर का औरंगजेब द्वारा वध कर दिया। ये आप बताइए कि औरंगजेब, ये जो सिख गुरु, जो गुरु तेग बहादुर थे, ये कितने नंबर के गुरु थे? विक्रमशिला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्रेय कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए। तो यह धर्मपाल के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था? बताइए। तो मुगल काल में जनपद जिला सरकार कहलाती थी। क्या कहला? सरकार। किसने 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव समर्थन किया था? किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो चोलों की राजधानी तंजौर थी। कहाँ थी? तो तंजौर थी। भारत में ब्रिटिश फ्रांसीसी चुनौती का अंत कब हुआ? बताइए। तो ब्रिटिश फ्रांसीसी का अंत वांडीवास के युद्ध के अंत के साथ हो गया था। फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था वांडीवास के युद्ध के साथ हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? बताइए। तो ये क्वेश्चंस आपको पूरी दिखे नहीं। तो किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? तो मौर्य वंश में कौटिल्य यानी कि चाणक्य कौटिल्य का वर्णन मिलता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। 1000 का टारगेट है, पूरा कीजिए। और थैंक यू। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।